अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हम लेसन डिस्कस करने वाले हैं वो है वायरल डिजीज़। वायरल डिजीज़ ऐसी बीमारियां होती हैं जो कि वायरस की वजह से पैदा होती हैं। हम इस लेक्चर में थोड़ी सी वायरल डिजीज़ के को डिस्कस करेंगे जो कि मोस्ट कॉमन है। सबसे पहले स्मॉल पॉक्स, उसके बाद है हर्पीज सिम्प्लेक्स, दैन इन्फ्लुएंजा, दैन मम्स एंड मीजल्स, पोलियोमिलाइटिस एंड हेपेटाइटिस। अब हम इन सब बीमारियों को एक एक करके जनरली डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो हम वायरल डिजीज़ डिस्कस करेंगे वो है स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स जो बीमारी है एक वायरस कोज करता है जिसका नाम है पॉक्स वायरस। पॉक्स वायरस के अंदर जो न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है वो डीएनए होता है और ये वायरस इन्वेलप्ड होता है। यानी कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में जब हमने स्ट्रक्चर ऑफ वायरस पढ़ा था तो हमने बड़ी डिटेल से ये बात डिस्कस की थी कि कुछ वायरसेस होते हैं उनके कैप्सिड के गिर्द एक मेम्ब्रेन होती है जो कि होस्ट सेल से ड्राइव की जाती है। अब ये मेम्ब्रेन जिस वायरस के अंदर प्रेजेंट होगी उस वायरस को हम लोग इन्वेलप्ड वायरस का नाम देंगे। और जो कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जिनके अंदर ये मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती उनको हम लोग नॉन इन्वेलप्ड वायरस का नाम देते हैं या फिर नेकेड वायरस का नाम देते हैं। स्मॉल पॉक्स इज अ डिजीज कोज्ड बाय पॉक्स वायरस। डीएनए इन्वेलप्ड होता है ये वायरस। और ये जो बीमारी होती है ये हाईली कंटेजियस होती है, यानी कि ये छूती बीमारी होती है। ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक ट्रांसफ़र होती है। और इसका जो वायरस होता है ये बॉडी के ऊपर वक्फे से अटैक करता रहता है, यानी कि ये कुछ अरसे का ड्यूरेशन डालता है और उसके बाद फिर बॉडी के ऊपर अटैक कर देता है। ये पॉक्स वायरस को हम लोग बाज़-औक़ात वायरोला वायरस भी कहते हैं। वायरोला लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है पिंपल्स। इस बीमारी के अंदर क्या होता है कि बॉडी के ऊपर छोटे छोटे दाने बनते हैं, फिर बाद में उनके अंदर पस भर जाती है और ये जो दाने होते हैं फिर वो जब पस वाले दाने होते हैं इनको हम लोग बाद में पॉक्स कहते हैं। एशियन डिजीज कोज एपिडेमिक इन चाइना एज अर्ली एज 12th सेंचुरी। कि ये बहुत पुरानी बीमारी है। ये सबसे पहले अफ्रीका में अराइज हुई थी, वहाँ से फिर ये फैलती हुई 12वीं सदी में चाइना और ये इंडिया में जाके स्प्रेड हो गई थी। फ्लूइड फिल्ड वेसिकल्स अपीयर्ड ऑन द स्किन विच लेटर फॉर्म स्पोक्स, यानी कि इसके अंदर पस से भरे हुए दाने स्किन के ऊपर अपीयर होते हैं। अब इसके जो सिम्टम्स होते हैं इसमें क्या होता है कि बुखार हो जाता है पेशेंट को। बुखार जो होता है वो 103 डिग्री तक भी होता है। और उसके बाद जिस्म दर्द करता है, सर में दर्द होता है, ठंड महसूस होती है और क्या होता है बाज़-औक़ात वॉमिटिंग भी होती है। अब इसकी वैक्सीन दरियाफ़्त तो हो चुकी थी। हमें अच्छे तरीके से पता है कि एडवर्ड जेनर ने स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन दरियाफ़्त की थी। और 1950 तक कह लें कि हम लोगों ने सबको वैक्सीन जितने भी थे पेशेंट्स या कह लें कि जितने भी लोग थे उनकी वैक्सीनेशन करवाई गई है। वैक्सीनेशन और कुछ हमने हिफाजती इक़दामात इख्तियारात किए जिसकी वजह से 1950 तक इस बीमारी पर हमने काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया था और इस बीमारी का जो स्प्रेड था या कह लें कि फैलाव था वो बहुत कम हो चुका था। यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हैं। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि ये जो एक बच्चा उसकी बॉडी के ऊपर छोटे छोटे दाने हैं और ये पस से भरे हुए हैं। इनको हम लोग स्मॉल पॉक्स लेयंस कहते हैं। नेक्स्ट जो हम वायरल डिजीज़ डिस्कस करने वाले हैं वो है हर्पीज सिम्प्लेक्स। हर्पीज सिम्प्लेक्स जो एक वायरस की वजह से पैदा होने वाली बीमारी है। और ये जो वायरस है ये टाइप 1 और टाइप 2 दो तरह का होता है। और ये इसके अंदर जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो डीएनए होता है और डबल स्ट्रैंडेड होता है। और इसमें कैप्सिड की जो शेप होती है वो आइसोसाहेड्रल होती है, यानी कि ऑलमोस्ट 20 ट्रायंगल्स आपस में मिलकर इसकी कैप्सिड की शेप बना रही होती है, पॉलीहेड्रल शेप बना रही होती है। अच्छा, ये बीमारी भी कंटेजियस से होती है, यानी कि ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक ट्रांसफ़र हो जाती है। इसमें क्या होता है कि जिस्म के हिस्सों पर पहले छोटे छोटे दाने अपीयर होते हैं, फिर उन्हीं दानों के ऊपर ज़ख्म बन जाते हैं। अब ये जो दाने होते हैं मुंह, नाक और ये कह ले होंठों वगैरह के पास शो होते हैं हमें। अब जो हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस 1 है ये ट्रांसमिट होता है सलाइवा के ज़रिए, यानी कि थूक के ज़रिए। और हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस 2 जो होता है ये ट्रांसमिट होता है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के ज़रिए। जो वायरस 1 डिजीज़ कोज करता है वो लिप्स, म्यूकस मेम्ब्रेन, स्किन और माउथ पर करता है। और वायरस 2 जो है वो फीमेल वजाइना और मेल पेनिस के ऊपर डिजीज़ कोज करता है। अब वायरस 2 जो है चूँकि ये जेनिटल पोर्शन पे डिजीज़ कोज करता है, इसी वजह से इसको हम लोग हर्पीज जेनिटालिस भी कहते हैं। और ये जो बीमारी होती है वो ज़्यादातर इस वजह से स्प्रेड होती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक, क्योंकि हम लोग एक दूसरे के
के जो इन्फेक्टेड यानी कि पेशेंट के जो बर्तन होते हैं उसको इस्तेमाल करते हैं, या हम उनका मेकअप इस्तेमाल कर लेते हैं। ये नेचुरली ओकरिंग डिजीज़ है। आगे वैस्कुलर लेयंस इन एपिथेलियल टिश्यूज आर फॉर्म्ड के एपिथेलियल सेल्स जो टिश्यूज होते हैं वहाँ पे छोटे छोटे दाने या कह लें कि छाले पहले बनते हैं। ओकर्स इन माउथ, ये ज़्यादातर माउथ, लिप्स और दूसरी स्किन साइड पर प्रेजेंट होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं माउथ वाला पोर्शन दिखाया गया है। यहाँ पे सबसे पहले छोटे छोटे से दाने बनते हैं और इन दानों के ऊपर फिर बाद में जख्म बन जाते हैं। तो ये हर्पिस सिम्प्लेक्स डिजीज़ है। चूँकि ये माउथ के ऊपर है इसी वजह से इसको टाइप 1 कॉज कर रही है। अब यानी कि टाइप 1 वायरस जो है वो इस डिज़ीज़ को कॉज करता है। अगर ये जेनिटल पोर्शन पे होती तो उसको फिर टाइप 2 वायरस कॉज करता। नेक्स्ट जो डिज़ीज़ है वो है इन्फ्लुएंज़ा। इन्फ्लुएंज़ा भी जो है वो ये भी एक वायरल डिज़ीज़ है और ये जो डिज़ीज़ वायरस कोर्स करता है उसका नाम है इन्फ्लुएंज़ा वायरस। यह आरएनए इन्वेलप्ड होता है, यानी कि इसके अंदर न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो आरएनए प्रेजेंट होता है और इसके ये इन्वेलप्ड होता है। वाइड स्प्रेड इन मैन एंड ओकर्स इन एपिडेमिक फॉर्म के ये ज़्यादातर ये बहुत ज़्यादा वसी पैमाने पर फैलने वाली बीमारी है। आपको पता है इन्फ्लुएंजा नज़ला ज़ुकाम को कहते हैं। एंड ओकर्स इन एपिडेमिक फॉर्म, एपिडेमिक यानी कि ये काफ़ी वसी पैमाने पर फैलती है। दो टर्म्स इस्तेमाल होती है बीमारियों के हवाले से, एपिडेमिक और एंडेमिक। एंडेमिक वो वाली बीमारी होती है जो सिर्फ ख़ास एरिया तक महदूद होती है, उस खास एरिया के बाहर वो बीमारी नहीं फैलती। लेकिन जो एपिडेमिक होती है ये होती है ऐसी बीमारी होती है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड फैलती है, यानी कि बहुत वसी पैमाने पर ये बीमारी फैलती है। तो ये इन्फ्लुएंजा वायरस ऐसा वायरस है कि ये जो पूरी दुनिया के अंदर बहुत वसी पैमाने पर ये वायरल डिजीज़ को कोज कर रहा होता है। नेक्स्ट है मम्प्स एंड मीजल्स को। ये जो मम्प्स एंड मीजल्स है ये भी वायरस है की वजह से पैदा होने वाली बीमारी है। कोज्ड बाय मम्प्स एंड मीजल्स वायरसेस दैट बिलोंग टू ग्रुप पैरामिक्सो वायरसेस। पैरामिक्सो वायरसेस जो है ये वायरस का एक बहुत बड़ा ग्रुप है। ये आरएनए फैमिली से बिलोंग करता है, यानी कि ये ऐसे वायरसेस का ग्रुप है जिनके अंदर न्यूक्लिक एसिड आरएनए प्रेजेंट होता है और ये आरएनए जो होता है ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है और ये वर्टिब्रेट्स के अंदर बहुत ज़्यादा वायरल डिजीजेस कॉज करता है। मम्प्स एंड मीजल्स जो वायरस है ये भी कंटेजियस है, यानी कि ये भी अछूती बीमारी है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र होती है और ये ज़्यादातर चिल्ड्रन में डेवलप होती है, लेकिन जो कुछ अडल्ट होते हैं वो भी इस बीमारी का शिकार हो जाते हैं। ये जो बीमारी होती है ये ज़्यादातर मोरबिलाई वायरस यानी पैरामिक्सो वायरस के ग्रुप का एक मेंबर है मोरबिलाई वायरस, जो कि मम्प्स और मीजल की बीमारी को कॉज कर रहा होता है और ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक ट्रांसफ़र होती है, कफ के ज़रिए ट्रांसफ़र होती है, यानी खांसी के ज़रिए या छींक के ज़रिए ट्रांसफ़र होती है। अब ये जो वायरस होता है ना मोरबिलाई वायरस या पैरामिक्सो वायरसेस का जो ग्रुप्स होते हैं ये लार्ज होते हैं, इन्वेलप्ड होते हैं और ये आरएनए वायरसेस होते हैं। मम्प्स इज़ हाईली कॉन्टेजियस, वाइड स्प्रेड बट सेल्डम फिटाल की ये बहुत बड़े वसी पैमाने पर फैली होती है लेकिन ये इतनी ख़तरनाक नहीं होती। मीजल्स इज़ कॉमनेस्ट डिजीज़ इन चाइल्डहुड के बचपन में जो सबसे ज़्यादा कॉमन डिजीज़ होती है वो मीजल्स होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे बच्चे की बॉडी के ऊपर कुछ स्कार्स प्रेजेंट है और कुछ रैशेज़ प्रेजेंट है। इसमें रैशेज़ बॉडी पे डेवलप होते हैं। तो ये वाले जो है ये मम्प्स एंड मीजल्स की डिजीज़ है। नेक्स्ट है पोलियोमिलाइटिस। पोलियोमिलाइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन। पोलियोमिलाइटिस एक ऐसी बीमारी है जो कि वायरस की वजह से पैदा होती है और इसको हम लोग पोलियो वायरस कहते हैं और ये पूरी दुनिया के अंदर पाई जाने वाली बीमारी है। ओकर्स मोस्टली इन चाइल्डहुड, ये ज़्यादातर जो होता है बच्चे के बचपन में ये बीमारी पैदा हो जाती है, वायरस तभी अटैक कर देता है। आपको पता होगा कि कुछ बच्चों की वैक्सीनेशन की जाती है कि उनको पोलियो के कतरे पिलाए जाते हैं, वो बेसिकली उनकी वैक्सीनेशन की जा रही होती है इस वायरस के अगेंस्ट। पोलियो वायरस में क्या होता है कि ये जो वायरस होता है ये हमारे मुंह के ज़रिए या गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के ज़रिए हमारी इंटेस्टाइन के अंदर एंटर होता है। इंटेस्टाइन में एंटर होने के बाद हमारे सेल के अंदर इन्वेड कर जाता है और वहाँ से फिर आगे नेक्स्ट प्रोसीजर स्टार्ट करता है, अपनी रेप्लिकेशन करता है और डिज़ीज़ कोज करता है। अब ये डिज़ीज़ कैसे कोज करता है? ये जो वायरस होता है हमें पता है कि हमारी पूरी बॉडी के कोऑर्डिनेशन में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होते हैं।
अब स्पाइनल कॉर्ड के में से कुछ न्यूरॉन्स निकलती है जिनको हम लोग मोटर न्यूरॉन्स कहते हैं। ये कोऑर्डिनेशन का काम करती हैं। ये क्या करते हैं, ये इंटेस्टाइनल सेल से वायरस मोटर न्यूरॉन्स में एंटर हो जाता है और जाके उसकी एक्टिविटी को ख़त्म कर देता है। और वो जो मोटर न्यूरॉन्स होती हैं वो ना तो किसी मैसेज को सेंस करती है, ना ही वो किसी मैसेज को रिसीव करती है, ना ही किसी तक मैसेज को पहुंचाती है, और उसकी मोटर न्यूरॉन्स की एक्टिविटी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। इन अदर वर्ड स्पाइनल कॉर्ड की एक्टिविटी ख़त्म हो जाती है और इसका नतीजा क्या निकलता है कि बॉडी पैरालाइज हो जाती है और इसका कोई इलाज नहीं है। इसके इलाज सिर्फ यही है कि आप बचपन में इसके बच्चों को पोलियो के कतरे पिला दें या उनकी वैक्सीनेशन करवा दें। स्मॉलेस्ट नॉन वायरसेस की अभी तक जितने भी वायरस डिस्कवर हुए उनमें से सबसे स्मॉलेस्ट जो वायरस है ये पोलियो वायरस है। इसके अंदर आरएनए प्रेजेंट होता है और इसका जो कैप्सिड होता है ये स्फेरिकल होता है, यानी कि दायरे की शक्ल का होता है। और इस बीमारी में ज़्यादातर जो फैक्टर बचपन में इन्वॉल्व होते हैं वो ज़्यादातर सोसाइटी सोशल फैक्टर्स होते हैं और इकोनॉमिक फैक्टर्स भी होते हैं। सोशल क्या होता है कि कुछ लोगों के बहुत ज़्यादा ऐसे खदशात होते हैं, ये कह लें कि ऐसे ख्यालात होते हैं कि ऐसी कोई बीमारी एग्जिस्ट नहीं करती तो वैक्सीनेशन करवाने का कोई फ़ायदा नहीं, और वो अपने बच्चों को बचपन में वैक्सीनेट नहीं करते, और वो बच्चे जब बड़े होते हैं थोड़े से तो वहाँ पे पोलियो वायरस उनकी बॉडी पे अटैक करता है और फिर वो पैरालाइज हो जाते हैं। अब ये भी आगे पैरालाइसिस की भी उसकी डिफरेंट टाइप्स आ जाती है कि उनके बॉडी का कौन सा पार्ट उससे डैमेज होता है। और कुछ इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं कि कोई जब ये बीमारी कोज हो जाती है तो फिर वहाँ पे क्या होता है कि पेरेंट्स के पास इतने पैसे नहीं होते, इकोनॉमिकली वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते कि वो अपने बच्चे का इलाज करा सकें। और बचपन में भी कुछ इस तरीके से ऐसे होता है कि ऐसे एरियाज़ जहाँ पे वैक्सीनेशन की सहूलत मौजूद नहीं है तो वो फिर क्या करते हैं कि इकोनॉमिकली वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो जाकर अपने बच्चों को वैक्सीनेट करवा सकें। लेकिन अब जो हर मुल्क में गवर्नमेंट पोलियो वायरस के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा बड़े स्टेप ले रही है और घर घर जाके इसको वैक्सीनेट करवा रही है और अब इसकी रेशो बहुत हद तक कम है। नेक्स्ट है हेपाटाइटिस। हेपाटाइटिस जो है ये भी एक बीमारी है और ये ज़्यादातर ये भी वायरल डिजीज़ है और ये सबसे ज़्यादा कॉमन है और ये कंटेमिनेटेड वाटर की वजह से फैलती है, या कंटेमिनेटेड वाटर कह ले या कंटेमिनेटेड खाना जो होता है उसकी वजह से फैलती है। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस ए बी सी डी ई एंड जी। जो जी है ये अब डिस्कवर हुई है, एक नई बीमारी है लेकिन ये इतनी कॉमन नहीं है। ये जो है हेपेटाइटिस लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया जिसका मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। इसमें क्या होता है कि हमारे लीवर की इन्फ्लेमेशन हो जाती है या लीवर इंजर हो जाता है जिसकी वजह से हमारे ब्लड सेल्स इफ़ेक्ट करते हैं, हमारे वाइट ब्लड सेल्स भी इफ़ेक्ट हो जाते हैं इसके अंदर। और ये ज़्यादातर जो है ना ये कंटेमिनेटेड खाना खाने की वजह से, ये कंटेमिनेटेड पानी पीने की वजह से बीमारी होती है। अब इसकी जो पहली 5 टाइप्स हैं ना ए बी सी डी ई, ए बी सी डी एंड ई, ये जो पहले इसके 5 टाइप्स हैं ये क्या करते हैं, ये अपने कह लें कि अपनी सिवेरिटी में मुख्तलिफ होती हैं आपस में, इनको मुख्तलिफ वायरस भी कॉज करते हैं और इनकी सिवेरिटी भी मुख्तलिफ होती है। जैसे कि हेपाटाइटिस ए है, हेपाटाइटिस ए जो है ये शॉर्ट टर्म बीमारी होती है। इसके अंदर क्या होता है, मरीज़ को वॉमिटिंग वगैरह होती है, उसकी बॉडी में पेन होती है, इसके इंटरनल ऑर्गन्स में पेन होती है और ये 2 से 3 हफ्तों के अंदर और जो पेशेंट है वो ठीक हो जाता है। और हेपाटाइटिस ई जो है ये भी शॉर्ट टर्म बीमारी होती है। इसमें भी क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म जो है वो जल्दी ये अपना मसला जो है वो हल कर लेता है और ये ज़्यादातर प्रेग्नेंट वूमेन के अंदर होती हैं। प्रेग्नेंट वूमेन जो होती हैं वो ज़्यादातर इसमें हेपाटाइटिस ई का विक्टिम बनती है और ये लेकिन ये मसला ज़्यादा जल्दी ही रिजॉल्व हो जाता है। लेकिन जो हेपाटाइटिस बी, सी और डी है ये जो है ये लॉन्ग टर्म बीमारी है और ये सीवियर भी होती हैं। और हेपाटाइटिस बी सबसे ज़्यादा सीवियर होती है और इसमें बाज़ औक़ात तो पेशेंट जो होता है उसकी डेथ भी वाक़या हो जाती है। तो यहाँ तक हमारी थी वायरल डिजीज़। आज हमने इन वायरल डिजीज़ को डिस्कस किया। मुझे उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। हमने बस इन डिजीज़ को कॉमनली और जनरली देखा है, हमने इनके इतनी डिटेल से स्टडी नहीं किया क्योंकि आपकी बुक में इतना कंटेंट नहीं है। जितना कंटेंट है उससे रेलिवेंट हमने यहाँ पे इंफॉर्मेशन डिस्कस कर लिया है। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर कोई भी आपका क्वेश्चन है, ये कह लें कि कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मज़ीद मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।